हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोडी बाय हार्ट वंस अगेन। सो आज का प्रॉब्लम स्टेटमेंट है जो कि काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है और सबसे ज़्यादा पूछा जाता है इंटरव्यू प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में। सो लेट्स स्टार्ट। ये थोड़ा सा ट्विस्ट वे में है और इसको हम उसमें करेंगे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को भी देख कर ही कोड लिखेंगे प्रॉपरली। सो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, तो इस वीडियो को कम्प्लीटली एंड तक देखना प्रॉपर सॉल्यूशन देखने के लिए मज़ा आ जाएगा। एक बार ये पूरा क्वेश्चन को अच्छे से समझना। सो यू विल फील कि कुछ बेस्ट करने को मिला, आज एक नई प्रॉब्लम स्टेटमेंट प्रैक्टिस करने को मिली। सो क्या है कि एक यू हैव अ लिस्ट ऑफ सॉन्ग्स वेयर दीज सॉन्ग्स हैव अ ड्यूरेशन ऑफ टाइम सेकेंड्स। ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इंटरव्यू में पूछा जाता है बड़ी बड़ी एमएनसीज में। सो एक बार ध्यान से पढ़ना। रिटर्न द नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ अ सॉन्ग फॉर विच देयर टोटल ड्यूरेशन इन सेकेंड्स इन मल्टीपल ऑफ 60। सो इनपुट है 30, 20, 150, 30। फिर इनपुट है, तो दो एग्जाम्पल है ये, ठीक है। तो करना क्या है कि पेयर बनाना है। जैसे 30, 20 का पेयर कितना होगा, 60 होना चाहिए मल्टीपल। तो क्या होगा, 30 और 20 एक पेयर हो गया, ठीक है। बट 20 और 150 एक पेयर नहीं बन सकता जो 60 के मल्टीपल में हो, ठीक है। तो डिवाइड करके देखो तो नहीं होगा। बट 150 और 30 हो सकता है, हाँ हो सकता है। तो इधर से 3 पेयर बनेंगे, यहां से हमारे पास 3 पेयर बनेंगे। सो अगर मेरे को मैं देखूं तो मेरे पास 3 पेयर कौन कौन से बनने चाहिए। एक तो मेरे को बनना चाहिए पहले वाले एग्जांपल 0, 2 इंडेक्स के अकॉर्डिंग। दूसरा पेयर बनना चाहिए हमारे पास 2, 3। 2, 3 भी बन सकता है, ध्यान से देखो, है ना। 2 और 3, और फिर बन सकते हैं 3 और 0। 3 और 0, तो इधर से हमारे पास कितने पेयर बन गए, 1, 2, 3 पेयर बन गए। इस ये मल्टीपल ऑफ 30 के अकॉर्डिंग अगर हम चले। अब दूसरा वाला अगर हम देखते हैं तो दूसरे वाले को देखो, अब क्या कर सकते हो कि क्या बनेगा। तो 0 और 1 कर लिया, ठीक है। 0 और 1 मतलब 120 मल्टीपल ऑफ 60 हो जाएगा, एक पेयर बन गया। फिर 1, 2 एक पेयर बन गया, और फिर 2, 0 एक पेयर बन गया, ठीक है। तो इस तरीके से भाई अब ये कोड लिख रहा है जो कि एक बड़ी एमएनसी कंपनी में पूछा गया था, कई बार पूछा है। बट इसको ट्विस्ट कर देते हर बार ये लोग, कुछ सॉन्ग्स की जगह कुछ और आ जाएगा, सॉन्ग्स की जगह। बट पेयर इसी तरीके से बना, मल्टीपल ऑफ 30 भी हो सकता है, क्वेश्चन को चेंज कर देंगे। सो लेट्स बिगेन। सो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, एक मेथड बना लेता हूँ, पब्लिक स्टैटिक मेथड बना लेते हैं। पब्लिक स्टैटिक इन, हमें बेसिकली काउंट बताना है, ठीक है ना। तो इसमें लिखा हुआ है पेयर ऑफ काउंट, रिटर्न द नंबर ऑफ पेयर ऑफ सॉन्ग्स, मतलब काउंट बताना है, काउंट पेयर्स, पेयर्स, ठीक है। तो रिटर्न करा दो यहाँ पे कुछ काउंट जैसा, ठीक है। तो काउंट हम यहाँ पे इनिशियलाइज कर देते हैं कि इंड काउंट अभी इक्वल्स टू 0 है, ठीक है, 0 पे है। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक एरे इनिशियलाइज जो कि हम यहाँ पे पास करेंगे, नॉर्मल है ये, इनपुट ही ले लेते हैं, ठीक है। सो अब क्या होगा, अब लॉजिक लिखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बना लेते हैं मैप। मैप में क्या करेंगे हम, मैप टू काउंट को स्टोर करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं मैप, ये बना लेते हैं इंटीजर, इसे भी इंटीजर टाइप का, ठीक है। और इसको इनिशियलाइज कर दो, ठीक है, मैप। इसका हम नाम दे देते हैं रिमाइंडर, रिमाइंडर्स। तो ये हो गया रिमाइंडर्स, और ये क्या है, एक हैश मैप है। अभी मैंने क्यों किया, ये इनिशियलाइज किया है, इनिशियलाइज, LIA, इनिशियलाइज अ हैश मैप टू स्टोर काउंट। बेसिकली स्टोर करना है काउंट को, फॉर फॉर ईच रिमाइंडर्स, रिमाइंडर
जो डिवाइड होंगे बाय 60 से। तो मैं ये कमेंट से भी बताता रहूंगा जिससे कि इजी होगा समझना, ठीक है। तो एकदम ध्यान से समझना, सो योर कॉन्सेप्ट विल बी क्लियर, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, फॉर लूप लगाएंगे अब सबसे पहले, जिससे कि हम यहाँ पे वैल्यू निकाल पाए, ठीक है। तो इंट मान लो इसका नाम दे रहे हैं ड्यूरेशन ही लेते हैं, इसमें लिखा है ड्यूरेशन मल्टीपल ऑफ इन सेकेंड्स, तो ड्यूरेशन हो गया और यहाँ पे आ गया इनपुट, ठीक है। फिर लिखेंगे इंट रिमाइंडर निकालेंगे, बेसिकली अब रिमाइंडर निकालना है। तो रिमाइंडर इज इक्वल टू ड्यूरेशन, जो भी वैल्यू आएगी डिवाइड बाय 60 कर देना है उसको। डिवाइड नहीं करते, मॉड्यूलर का यूज कर लेते हैं, रिमाइंडर मिल जाएगा इधर से, ठीक है। इफ रिमाइंडर इक्वल 0 हुआ मान लो, तो इफ कंडीशन और एल्स में देखते हैं क्या लिखेंगे। सबसे पहले ये समझते हैं कि यहाँ पे मैंने क्या लिया है। तो लॉजिक क्या लिखना है, बेसिकली लॉजिक लिखना है इफ द रिमाइंडर इज 0, मान लो रिमाइंडर ही 0 है, ठीक है, देन वी नीड टू बेसिकली चेक दैट हाउ मेनी अदर ड्यूरेशंस हैज रिमाइंडर 0, ठीक है। तो ये लॉजिक लगाना है यहाँ पे, ठीक है। तो फिर क्या करेंगे हम, यहाँ पे काउंट की वैल्यू दे देंगे, काउंट प्लस इक्वल, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, रिमाइंडर्स, ठीक है। जिसको नहीं पता रिमाइंडर्स, इसके बाद क्या करेंगे, गेट डिफॉल्ट मेथड का यूज करेंगे। ये क्या होता है गेट डिफॉल्ट मेथड, नहीं पता हो तो एक बार बता देता हूँ। सो बेसिकली गेट डिफॉल्ट मेथड में क्या होता है कि अगर ये की मिलेगी तो ये इसकी एग्जैक्ट वैल्यू दे देगा, नहीं तो उसकी डिफॉल्ट वैल्यू दे देगा। जैसे 60 अगर मिला, नहीं पहली बार में 0 रख देते, अगर 0 उसे की मिली तो वो 0 वाली वैल्यू रिटर्न कर देगा, नहीं तो क्या करेगा, ये बाय डिफॉल्ट वैल्यू उसकी 0 असाइन हो जाएगी अगर 0 से नहीं मिला, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे कंडीशन अगर यहाँ पे मिल जाता है, मतलब एक तो 0 मिल गया, नहीं मिलेगा तो क्या होगा, इसके अंदर 60 होगा ज्यादा था। रिमाइंडर्स, ठीक है, गेट डिफॉल्ट मेथड, तो 60 अगर उसे की मिलेगी तो उसकी वैल्यू मिल जाएगी, अदरवाइज क्या मिलना चाहिए, अदरवाइज हम उससे कह रहे हैं कि माइनस रिमाइंडर जो आया तेरे उसमें से माइनस कर दे, या फिर उसको 0 वैल्यू दे दे। ये हो गया लॉजिक में। अब क्या होगा, बेसिकली ये वाला लॉजिक मेन है, अदरवाइज, ठीक है, अदरवाइज चेक हाउ मैनी ड्यूरेशंस हैव द कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। रिमाइंडर मान लो रिमाइंडर टू सम, जिसका सम अप टू, मतलब मान लो 60 होगा, जिसका टोटल सम पेयर का 60 हो जाएगा। नहीं तो फिर क्या करना है, हमें क्या करना है, नहीं तो बेसिकली कमेंट बता देता हूँ, नहीं तो इंक्रीमेंट द काउंट को इंक्रीमेंट कर लो, काउंट को फॉर द करेंट रिमाइंडर, ठीक है। तो क्या होगा, रिमाइंडर्स को पुट करो, अब वैल्यू इधर पे पुट कर दो बाय डिफॉल्ट वैल्यूज, लाइक बाय डिफॉल्ट क्या होगी, रिमाइंडर होगी एक तो रिमाइंडर, ठीक है, अगर नहीं होता है फेल्स के बाद, और उसके बाद रिमाइंडर डॉट गेट डिफॉल्ट वैल्यू क्या हो सकती है, रिमाइंडर 0, और उसमें +1 कर देंगे उसमें, मतलब रिमेनिंग करेंट जो रिमेनिंग है उसको। ये एक बार चेक करना होगा हमें, ये सही है कि नहीं है कंडीशन, गेट बाय डिफॉल्ट, ठीक है। तो ये हो गया कंप्लीट लॉजिक, पूरा हो गया।
अब इसे एक बार रन करके देख लेते हैं, फिर एग्जैक्ट पता चल जाएगा। ठीक है, तो इंट में मैं वैल्यू ले लेता हूँ, मान लो इंट में इनपुट एरे, इनपुट एरे हो गया हमारे पास 30, ऊपर था 30, 20, 150 और 30, 20, 150 और फिर 30। ठीक है, अब क्या होगा यहाँ पे, इंट रिजल्ट जो आएगा काउंट पेयर, और यहाँ पे हम पास कर देंगे इनपुट एरे, उससे आउट कर देंगे रिजल्ट को। आई होप कि इतना समझ में आएगा। ये लॉजिक जो लिखा है वो सब कुछ हैश मैप का यूज करना ज़्यादा आसान है, जिससे काउंट पता लगाना है। ठीक है, बेसिकली हैश मैप सिर्फ काउंट को वैल्यूज रखने के लिए काम आ रहा है, पेयर बनाने के लिए। तो एक बार रन करके देख लेते हैं। थ्री, तो देखो कितने पेयर बने थे, एक, दो, सॉरी, एक, ठीक है, तो पेयर कितने बने थे, एक, दो, तीन, तो आउटपुट कितना आया, थ्री, थ्री काउंट आया, पेयर थ्री आया। तो मतलब ये लॉजिक एकदम करेक्ट और सही है। तो फिर से समझ लो एक बार कि करना क्या था, कि बेसिकली जो इसमें इतना कुछ लिखा हुआ है उसमें ये करना था कि पेयर बनाना, जैसे इनपुट है 30, 20, 150, 30, तो इसका पेयर डिवाइड करने में पेयर बनाना था। जैसे 30, 20, 60 का मल्टीपल है तो वो एक पेयर होगा, तो 0 पोजीशन, 2 पोजीशन, फिर 2 और 3 एक पोजीशन, मतलब 2 और 3 एक पोजीशन में, 3 और 0 के साथ भी पेयर बना सकता है। ठीक है, तो इसमें 3 आना चाहिए काउंट, तो देखो 3 आ गया। तो 3 आ गया ना काउंट। तो मेन लॉजिक ये यही है, स्टैटिक वेरिएबल यही लिखा हुआ है मेन लॉजिक काउंट पेयर का। सो बेसिकली करना क्या है, पहले हैश मैप लिया टू, मतलब टू स्टोर द काउंट फॉर द ईच रिमाइंडर का काउंट का स्टोर करना है काउंट को, जो भी रिमाइंडर है। उसके बाद क्या करना है, ड्यूरेशन जो है, ड्यूरेशन इनपुट ड्यूरेशन, तो हमने क्या करा, रिमाइंडर निकाला हर एक वैल्यू का, मतलब 60 से डिवाइड करके। फिर क्या करा, अगर वो जीरो के इक्वल है, मतलब अगर पूरा, इसका मतलब ये होता है कि अगर मॉड्यूलर का, अगर इसका मतलब क्या होता है, अगर पूरा डिवाइड हो गया एक बार में तो वी विल गेट, ठीक है, पूरा डिवाइड हो गया तो फिर रिमाइंडर जीरो हो जाएगा, काउंट जीरो पे जीरो हो जाएगा, मतलब जीरो आ जाएगा, डिवाइड हो गया। ठीक है, अदरवाइज हम क्या करेंगे, जो नहीं हुए डिवाइड पूरे, जिसमें रिमाइंडर बच रहा है उसमें ये 60 में से रिमाइंडर माइनस करता जाएगा और फिर यहाँ पे जीरो में आती जाएगी, वो जीरो डिफॉल्ट वैल्यू उसकी असाइन होती जाएगी, और फिर ये हमने वैल्यू पुट कर दी करेंट रिमाइंडर के अंदर, और इससे हमारा काउंट, काउंट की वैल्यू हमें यहाँ पे मिल जाएगी, जो यहाँ पे पेयर बना सकते हैं एक दूसरे के साथ। तो आई होप कि इस तरह के क्वेश्चन, टिपिकल चैलेंजेस क्वेश्चन यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। अगर इसके बाद भी स्टिल यू हैव एनी डाउट, यू कैन कमेंट ऑन अस, वी विल हैव अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस ऑफ चैलेंजेस क्वेश्चन। ये एमएनसी का क्वेश्चन है, ज़्यादातर पूछा जाता है जब भी टेक्निकल टेक्निकल होता है, जहाँ पे भी टेक्निकल इंटरव्यू होता है या टेक्निकल कोडिंग क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं यहाँ पे। तो इस टाइप के ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो टिल देन प्लीज़ कीप वॉचिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड keep follow us, so we will have a lot of videos on this. Thank you, Coding by Heart. Take care, bye.